हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया है तो आप प्लीज़ उस वीडियोज़ को देख लीजिए। हमने इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। वहां पे आपको क्लियरली बताया है हमने कि मैट्रिक्स क्या होता है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है और कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। तो हमने उस वीडियोज में फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब होता है? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। सपोज दैट आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल होने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशंस होता है। तो लेट टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n, एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू bij m/n आर सेड टू बी इक्वल। नोट्स आप लोग बनाते जाइए। दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर क्या है m/n, आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, उसके लिए क्राइटेरिया है, कंडीशन है। तो फर्स्ट पॉइंट में उसका कंडीशन क्या होगा, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इफ both the matrix have same order। अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है, द एलिमेंट्स of both the matrices। मैट्रिक्स का प्लुरल क्या होता है, मैट्रिसेज। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मैट्रिसेज। यहाँ पर आप लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both the matrices must be equal। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों का ऑर्डर क्या रखा है, सेम रखा है। और corresponding elements of both the matrices must be equal। corresponding element का मतलब पोजीशन, दोनों मैट्रिक्स में जो पोजीशन, सेम पोजीशन का जो एलिमेंट्स है उसको हमेशा क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, A इक्वल टू B। A और B अगर इक्वल है तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A इक्वल टू B। इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A13, A21, 22, 23। इसमें दो रो है, तीन कॉलम है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स के इक्वल एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हम लोग -1, 0, 1
2 3 4, सपोज दैट ये ले लिया। इसका भी देखिए ऑर्डर कितना है 2/3। तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर तो सेम है, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है इस पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं A11 इक्वल टू -1, A12 इक्वल टू 0, A13 इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 2, A23 इक्वल टू 3 एंड A23 इक्वल टू 4। तो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल कर देना है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाएंगे, इस तरह से हमको सारा एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है VBI, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। दो मैट्रिसेज इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेज में जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A इक्वल टू B, यानी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो हम लोग को फर्स्ट काम क्या करना है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको इक्वल करते जाना है। क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस वी आर गेटिंग। देखिए अभी हमने जस्ट कंसेप्ट बताया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो x और y की वैल्यू क्या होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें भी कितना ऑर्डर है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसीलिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो जैसे ही दो मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x - 1 इक्वल टू 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इधर आ गया, 4, 2 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो y - 3 भी 1 के इक्वल होगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से x का वैल्यू कितना निकला, 4, एंड y का वैल्यू भी कितना निकला, 4। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, खुद से भी ट्राई किया कीजिए। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। ऑर्डर तो सेम है, इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो 0 4 यहाँ भी 0 4 है, इसका मतलब है x² - 4 9 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, x² - 4 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 9 + 4 13, x² - 4 इक्वल टू अगर 9 है, x² इक्वल टू 13 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू दो वैल्यू आ जाएगा, ±√13। उसके बाद y - 1 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो y - 1 इक्वल टू 5, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6।
तो x का वैल्यू आ गया ±√13 और y का वैल्यू 6। इस तरह से हम लोग क्या किए, x और y की वैल्यू फाइंड किए हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे आगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है ताकि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लास्ट तक कर सकें, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को बीच में स्किप मत कीजिए। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x, y, z, w का वैल्यू निकालना है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए। x, y इक्वल टू 8, x, y इक्वल टू 8। पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। x, y इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 1। 4 इक्वल टू w, w इक्वल टू 4। z प्लस 6 0 के इक्वल होगा, तो z प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगा, -6। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। w का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या कीजिए, यहाँ से x इक्वल टू 6 माइनस वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 6 माइनस वाई। तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। टर्म्स को इधर शिफ्ट कीजिए, वाई स्क्वायर, ये प्लस 6y इधर जाके क्या होगा, -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फैक्टर कर सकते हैं। वाई स्क्वायर 8 है, इसको आप -4y -2y लिख सकते हैं, प्लस 8 इक्वल टू 0। इस दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y -4 -2 कॉमन लेंगे तो y -4 इक्वल टू 0। इस तरह से y -4 बाहर आ जाएगा, तो y -4 अगर बाहर आता है तो y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं y का 2 वैल्यू निकला। ठीक है, तो यहाँ पर y -4 0 है, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड y -2 अगर 0 है तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो y का 2 वैल्यू निकला है, तो y का वैल्यू अगर 2 निकला है तो यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कीजिए। x इक्वल टू 6 माइनस y का वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करते हैं, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कब आया, जब y की वैल्यू क्या है, 4 है। इस तरह से आप x, y, z और w सभी का वैल्यू निकाल लिए हैं। क्लियर, इस तरह से आप x, y, z, w की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशंस को सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। जैसे 0 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 0 है, तो 2b के क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, b² + 1। तो कंपेयर कीजिए, 2b इक्वल टू b² + 1। आपको इक्वेशंस बनाना है। तो b², ये 2b इधर आ जाएगा, -2b + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला हो गया b-1, ये b-1 के आइडेंटिटी का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे ये है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। b का वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल गया।
अब देखिए 2a + 1 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, a + 3, तो 2a + 1 = a + 3, दिस इम्प्लाई a इधर आ जाएगा 1 इधर, तो 2a - a 3 - 1 2, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये, इसको इक्वल कीजिए, तो b² - 5b = -6, यहाँ से b² - 5b + 6 = 0। इसका फैक्टर कर सकते हैं, b² 6 है तो 2 3 = 6, -2b - 3b + 6 = 0। इस दोनों में से b कॉमन लेंगे, b - 2 - 3 कॉमन लेंगे, b - 2 = 0। b - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b - 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, b - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज b का यहाँ से दो वैल्यू आएगा, 2 और 3। b - 2 को भी 0 के बराबर करेंगे तो b का वैल्यू 2 आएगा, b - 3 को भी 0 के बराबर करेंगे तो b का वैल्यू 3। तो इस तरह से आप देखिए a का वैल्यू तो 2 निकला, लेकिन b का वैल्यू यहाँ से 1 निकला और यहाँ से क्या निकला, 2 और 3 निकला। तो इस दोनों में b का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि b का जितना वैल्यू आया है सभी वैल्यू को हम लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग इक्वेशन से b का अलग अलग वैल्यू निकला है, तो b का कुछ कॉमन वैल्यू तो मिलना चाहिए। यहाँ पे b का कॉमन वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो जब b का कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इस केस में आंसर जो है b का वैल्यू नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ b, देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ b का कोई भी कॉमन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे, a और b का भी आंसर नहीं होगा। देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ b, सो देयर इज नो वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर b का कोई कॉमन वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब है a और b का भी कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए b का वैल्यू 1 है, यहाँ b का वैल्यू मान लीजिए 1 और 3 आता, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाता, 1। तो अगर 1 कॉमन होता तो a का वैल्यू 2 होता और b का वैल्यू क्या होता, 1 होता आंसर। लेकिन यहाँ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर a और b का वैल्यू भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है अगर दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, और मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2 by 2 2 by 2, इसीलिए दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। इक्वल कीजिए और इक्वेशन फाइंड कीजिए और a की वैल्यू वहाँ से हम लोगों को निकालना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, a + 4 = 2a + 2, तो a + 4 2a + 2 के इक्वल है। यहाँ से a फाइंड करना है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए, 4 को इधर शिफ्ट कीजिए, तो a - 2a = 2 - 4, दिस इम्प्लाइज -a = -2, माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 2 यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 तो 8 के इक्वल है,
3b को आप b² + 2 के इक्वल कर सकते हैं। 3b = b² + 2, b², 3b इधर शिफ्ट हो जाएगा, -3b + 2 = 0। यहाँ से फैक्टर कीजिए b², यहाँ से -3b को हम लोग लिख सकते हैं -2b - b + 2 = 0। b अगर कॉमन लेते हैं तो b - 2 - 1 कॉमन लेंगे, b - 2 = 0। सिंपल है। यहाँ से b - 2 कॉमन ले लीजिए। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, 2 और 1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व किया और b का वैल्यू निकल गया 2 और 1। ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इसको इस एलिमेंट के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, -6 = b² - 5b, तो b² - 5b, ये -6 इधर आके क्या होगा, +6 = 0। यहाँ से भी फैक्टर कीजिए, b² - 2b - 3b + 6 = 0। दोनों में से b कॉमन लेंगे तो b - 2 - 3 कॉमन लेंगे, b - 2 = 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या क्या फैक्टर बाहर आएगा, b - 2 बाहर आएगा, b - 3 = 0। दिस मीन्स b - 2 अगर 0 होता है तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, और b - 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। इस तरह से हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाला। a का वैल्यू 2 निकला है, देखिए b का वैल्यू यहाँ पर 2 और 1 है, और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 2 और 3 है। तो इस दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 2। तो जो कॉमन वैल्यू है उसी को आपको लेना होता है। ऐसा नहीं है कि b का जितना वैल्यू आया सभी को हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। b का कॉमन वैल्यू ही आपको लेना है। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a का वैल्यू 2। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर a का वैल्यू 2 एंड b का कॉमन वैल्यू क्या है, 2। दिस इज द फाइनल आंसर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट बताया था, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने उसको नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हमने b का वैल्यू हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आप लोगों को आना चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, और वीडियोज़ को अगर पसंद आ रहा हो, मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं मेरे वीडियो से। ठीक है, तो आप इस वीडियोज़ को प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, और वीडियोज़ को शेयर भी किया कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बताते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए a, b, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल में दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल करना। देखिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ पर 3a + 4b 2 के इक्वल होगा। इक्वेशंस आप बनाते जाइए। 3a + 4b = 2, दिस इज इक्वेशन 1। x + y = 5, x + y = 5, 2x - y = 5, 2x - y = 5, this is equation 2, this is 3, and a - 2b = -4, a - 2b = -4। इस तरह से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, कंपेयर कर देना है। अब आप सॉल्व कीजिए। जैसे x और y में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे
2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 5 प्लस 5 10। तो यहाँ से x की वैल्यू 10/3। अब x की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस x की वैल्यू क्या है 10/3। 15 माइनस 10 5/3। इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। a और b में दो इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखिए, दोनों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए b को कैंसिल करना है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। तो 2a माइनस 4b इक्वल टू -8, 3a प्लस 4b इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5a इक्वल टू -8 + 2 -6। यहाँ से a का वैल्यू हो गया -6/5। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे a माइनस 2b इक्वल टू -4 है। a की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए -6/5 -2b इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाइज -6/5 + 4 इक्वल टू 2b। यहाँ से आप 2b इक्वल टू 5 4 जा 20, 20 माइनस 6 14, 14/5। यहाँ से b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/5। इस तरह से हम लोग x, y एंड a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया है, और भी क्वेश्चंस आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।